नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं एसएम कथूरिया वैदिक प्रेरित से बोल रहा हूं। आप सब कैसे हैं? आशा है स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छी तरह रख रहे होंगे। आज जो विषय लिया है वो है सरकारी नौकरी। बहुत से प्रश्न आते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। देखिए, कुंडली में ये सबसे पहले ये देखना होता है कि योग भी है या नहीं है। और जब हम सरकारी नौकरी का योग देखते हैं तो सबसे पहले ध्यान में क्या आता है? सूर्य, क्योंकि सूर्य हमारे सौर मंडल का भी राजा है और सरकार से संबंधित, सरकार भी तो एक किस्म से राजा ही है। सरकार से संबंधित कोई भी काम हो तो सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और सूर्य का मजबूत कुंडली में अगर देखें तो या तो अपनी ऊंच की राशि में हो, मेष राशि में, या अपनी स्वयं की सिंह राशि में हो, या जिस घरों में वो मजबूत स्थिति में गिना जाता है, जैसे तीसरा, छठा, 10वां या 11वां। तो सूर्य का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अगर कोई ग्रह अपनी राशि में केंद्र में बैठा है, जैसे कि मंगल है, मेष राशि में लग्न में बैठे हैं, तो एक रोचक योग बनाते हैं। तो ये एक महापुरुष योग है। और साथ ही अगर सूर्य बहुत बलवान है तो मतलब आपकी नौकरी सरकारी में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी नौकरी लग जाए। उसमें आप मेहनत करें, जरूर लग जाएगी। क्योंकि मंगल और सूर्य अगर कुंडली में स्ट्रांग है तो आप सीधा आर्म्ड फोर्सेस में, पुलिस में, आईपीएस में, इन सब जगह आपकी बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है जाने की। ऐसे ही अगर कुंडली में गुरु अपनी ऊंच की राशि में केंद्र में है तो, और सूर्य भी साथ में मजबूत है, तो इसका मतलब आप कहीं फाइनेंशियल सेक्टर में, एजुकेशन में, टीचिंग लाइन में, सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। ये बहुत अच्छे योग बनते हैं। इसी तरीके से सभी ग्रहों के साथ देखा जा सकता है। मान लो बुध अगर अपनी कन्या राशि में केंद्र में है या मिथुन राशि में है तो ये एक भद्र योग बनाते हैं। ये भी एक महापुरुष योग है। और साथ में सूर्य अगर बलवान है तो आपको नौकरी मिल सकती है, जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, स्टैटिस्टिक्स में आप निपुण होंगे। ट्रैवल में या ट्रैवल एजेंसी जो होती हैं गवर्नमेंट की, उसमें, संचार विभाग में, इस तरीके के, क्योंकि जो ग्रह के साथ लिंक होता है सूर्य का, उसी के हिसाब से आपको नौकरी भी मिलती है और आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। शर्तें दोनों सिर्फ यही है कि सूर्य का बलवान होना जरूरी है और साथ ही कोई दशम भाव का मालिक है या फिर कोई ग्रह है जो अपनी राशि में है या ऊंच की राशि में बैठा है केंद्र में। तो ये स्थितियां आपको लेके जाती हैं सरकारी नौकरी की तरफ। इसके अलावा जो और चीजें ध्यान देने वाली है वो ये कि यही ग्रह जो जन्म कुंडली में मजबूत है, नवांश में भी मजबूत हो, वहां जाके ये कमजोर ना हो जाए, ये नवांश में भी देखना पड़ता है। साथ ही उम्र की जो रेंज है इसकी, सरकारी नौकरी ज्यादातर 20 और 30 उम्र में मिलती है। उस उम्र में आप पढ़ाई भी पूरी कर लेते हैं और आगे नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। उस वक्त ये भी देखना जरूरी है कि किस ग्रह की दशा चल रही है, क्योंकि वो दशा भी है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है
कि आपको नौकरी सरकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बताए गए हैं जिससे आपको ये कुंडली से पता लगता है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे ही आप अगर किसी भी तरीके की कोशिश कर रहे हैं तो पहले ये जांच कर लें जरूरी कि आप उसमें कामयाब होंगे, कैसी दशा चल रही है, क्या उम्र है आपकी। तो आप पूरी तरह से उस लाइन में लग जाएं, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी अगर आपके योग बने हैं तो ये था सरकारी नौकरी के बारे में। तो मैं आपसे ये विनती करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच सकें। धन्यवाद।